जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सुबह एक बार फिर मौका मिला है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की हमद करें, शुक्रगुजारी करें, उस खुदा को धन्य कहें जिसने हम सबको बनाया और साथ में रखा है कि हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। और आज की सुबह प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया कि हम ताजगी के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसका शुक्र करें, उसका धन्यवाद करें। मैं आज की सुबह में एक बार फिर आपको तेरा फजल बस काफ़ी है मुझे इस प्रोग्राम के मातहत आपको सलाम देता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप परमेश्वर के नाम में यूं ही बढ़ते जाएं, परमेश्वर के नाम में यूं ही आशीष पाएं और आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। यही तो हमारी चाह है कि खुदा आपको बरकत दे और आप खुदा के नाम में यूं ही बढ़ते जाएं, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन में पा सकें। आज की सुबह एक बार फिर तेरा फजल बस काफ़ी है मुझे इस डिवोशनल प्रोग्राम के जरिए मैं बहन अंजना को सुबह मुबारक कहता हूँ। खुदा आपको बहुत बरकत दे। भाई अरुण को आपको खुदा बहुत बरकत दे, यूं ही मुस्कुराते हैं। बहन मुस्कान को खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा बाप में यूं ही बने रहे। और हमारी बहन सोफिया को खुदा आपको बहुत बरकत दे, यूं ही बनी रहे। आज की सुबह आप लोगों के लिए बहुत बरकत की सुबह हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु में बढ़ते जाओ, क्योंकि हमारे लिए उसका फजल ही काफ़ी है। और हमें और क्या चाहिए। संसार की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आज है कल ख़त्म हो जाएंगी। आज इनका वजूद है, कल ये मिलेगी भी नहीं। आप कहेंगे खुदावंद दिख तो रहा है तो सही, लेकिन कब तक है। कोई ऐसी चीज़ संसार में नहीं है जो पुरानी ना हो। ये एक दिन पुरानी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर आपका इंटरेस्ट भी जाता रहता है, फिर आप कहते हैं कि मुझे कुछ और चीज़ मिले। जब आपका चाह ख़त्म हो जाती है तो फिर आप कोई और चीज़ चाहने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी चीज़ है, परमेश्वर एक ऐसा साथी है, परमेश्वर एक ऐसा मददगार है जो हमारे अंदर, हमारे जीवन में प्रतिदिन नया होता जाता है। वो भोर की तारे की मानिंद है। और आज की सुबह में भी प्रभु आपको अनुग्रह देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। आइए सुबह में एक प्यारा सा गीत गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसकी नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। ओ हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में हुए सिताई, रब के घर में हुए सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। ओ हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, तो उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। ओ हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजो पर रागनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागनी छेड़ो, ढफ और तबले बजा, ढफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना। ओ हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना। ओ हालेलुया, रब की होवे
सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ और गाओ रब है भला, गाओ रब है भला, हमेशा रब की होवे सना। ओ हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। उस परमेश्वर की सना हो जो अनादिकाल और सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हम सबको ये मौका दिया है कि हम आज की सुबह मिलकर उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, उसका नाम का धन्यवाद करें। एक किस्सा है जो आपके साथ बांटूंगा। ये एक गरीब किसान का किस्सा है। और ये किसान जो था ये बहुत परेशान था क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। और जब बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे हो, जब फसल ना हो तो कमाई कैसे हो, कमाई ना हो तो घर कैसे चले। और ये बहुत परेशान हो गया था, टूट गया था। इसके बच्चे भूखे बिस्तर पे पड़े थे। बहुत मजबूर हुआ, पर इसको दुआ करनी नहीं आती थी। इसको नहीं पता था कि परमेश्वर से कैसे लॉ लगाएं, परमेश्वर से कैसे कांटेक्ट करें। तो इसने एक काम किया। इसने जो ये किसान था, इसने एक चिट्ठी लिखी। और इसने चिट्ठी लिख के इस किसान एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर इसने पोस्ट ऑफिस में डाल दी। जब चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में गई तो जो डाकिया था उसने चिट्ठी के ऊपर देखा, लिखा था परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर। तो उसको समझ नहीं आया कि इसमें तो कोई एड्रेस नहीं, और ये प्रभु परमेश्वर का क्या लॉजिक है। उसने जाके जो डाक मास्टर था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, उसको जाके चिट्ठी दी कि सर देखो कैसी अजीब चिट्ठी आई है और इस पे लिखा है प्रभु परमेश्वर। डाकिये ने कहा अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग इस गांव में बसे हैं। उसने उस चिट्ठी को खोला और जब चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था प्रभु परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तो अनादिकाल जीवित परमेश्वर है, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है। प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि आप बारिश ही नहीं कर रहे। मैं फिर फसल कैसे बोऊं, मेरी फसल कैसे बढ़े और मैं कैसे कमाऊं। मेरे बच्चे भूखे बिस्तर पे पड़े हैं और मेरे पास खाने को खाना नहीं। मैं तो भूखा रह सकता हूँ पर मेरे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। आए दयालु पिता बारिश कर दें, और यदि आप बारिश ना भी करते हो तो कोई बात नहीं, तो आप एक काम करें कि जब तक आप बारिश ना करें मेरे पास कुछ पैसा भेज दें ताकि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। तो उसने कहा प्रभु आप एक काम करिएगा, आप मुझे 500 रुपये भेज दीजिएगा, उससे मैं कम से कम 1 हफ्ता खाना खा सकता हूँ। और उसके बाद आप चाहे 1 हफ्ते बाद बारिश करें तो मुझे चिंता ना हो, तो बारिश बाद में कर देना, पर 500 रुपये भेज दीजिए। तो डाकिया जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जो हेड डाकिया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसके दर्द को फील करने लगा। वो उठा और बाहर गया। उसके जो बाकी डाकिये थे उसने कहा सुनो ये चिट्ठी आई है, मैं पढ़ देता हूँ। उसने वो चिट्ठी दोबारा पढ़ी और फिर कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि हमारे गांव का एक गरीब किसान इस तरीके से भूखों मर रहा है और हम लोग तो कमा ही रहे हैं, चलो हम लोग इसको कुछ पैसा भेजते हैं। तो सब लोगों ने पैसा कलेक्ट किया, और जब सब लोगों ने पैसा कलेक्ट किया तो टोटल जो कलेक्शन आया वो 250 रुपये हो गया। तो उन्होंने कहा चलो हम नहीं कर सकते ज़्यादा, चलो 250 ही भेज दें। तो एक डाकिये ने कहा सर उसमें कितना मांग रहा है। कह रहा वो मांग तो 500 रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपनी श्रद्धा से जो 250 रुपये दे दिए हैं ये हम उसको पोस्ट कर देते हैं। उसने उन्होंने कहा कि उसकी श्रद्धा भी ना टूटे, भगवान पे से भरोसा भी ना टूटे, और मैं जानता हूँ वो भीख नहीं लेगा। वो अगर भीख मांगने वाला होता तो भीख मांगता, ना कि वो चिट्ठी लिखता। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसके नाम पर एड्रेस पे, और फ्रॉम करके यानी पीछे लिखा भगवान की तरफ से। चिट्ठी घर चली गई, उसने धन्यवाद किया, उसने दोबारा चिट्ठी लिखी उसके साथ। चिट्ठी वापस आई तो जो डाकिया था वो भाग के हेड डाकिया के पास गया। उसने कहा सर देखो वो चिट्ठी आई है दोबारा पलट के। तो उन्होंने कहा जरूर उसने धन्यवाद दिया होगा क्योंकि हमने उसकी सहायता करी।
उन्होंने चिट्ठी खोली। जब चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी सुधि ली और इतनी जल्दी सुधि ली, मैं तो जानता भी नहीं था। मैंने तो सुबह ही पत्र लिखा और तूने शाम तक जवाब भी दे दिया और 250 रुपये भी भेजे। प्रभु तू कितना दयालु और कितना करुणा में और कितना अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। तो सच्चा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं कि तेरे बच्चे पुकारते हैं और तूने 250 रुपये भेज देता है। लेकिन प्रभु देख, दुनिया कितनी खराब है। ये जो डाकघर वाले हैं कितने चोर हैं, निकम्मे हैं, कितने बेईमान लोग हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती। मैं जानता हूँ पिता तूने 250 नहीं भेजे होंगे, तू तो अनुग्रहकारी दयालु पिता है, तूने 500 रुपये भेजे होंगे। लेकिन ये जो चोर डाकी है ना, निकम्मे जो है ना, ये बेईमान जो है ना, इन्होंने 250 रुपये निकाल लिए और मुझे 250 भेजे हैं। वो सोच रहे हैं जैसे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उनसे ज़्यादा चालाक हूँ। प्रभु तू ना इनकी बातों में मत आना, तो मुझे ना ये ना बहुत बेईमान और चोर लोग हैं। प्रभु बड़ा दयालु है तू, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, मैं संसार की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब ये चोर है तो चोर ही रहेंगे प्रभु, लेकिन जो 250 आए हैं, चलो प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद। पर तूने तो 500 ही भेजे होंगे, तेरा तो धन्यवाद पूरा ही कर दो। डाकिया बड़ा चौंक गया। डाकिया ने सारे डाकियों को बढ़ा के चिट्ठी पढ़ाई। उसने कहा, भाई देखो उसकी श्रद्धा पे ठोकर लग गई है और वो हम पर भी शक कर रहा है। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसा करते हैं, उसको सच में 500 की जरूरत होगी तभी तो इतनी दरख्वास्त कर रहा है, इतनी बात लिख रहा है। चलो एक काम करते हैं, 250 और भेज देते हैं, उसका पूरा 500 रुपया हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि चलो 500 आ गए, चलो 250 और जोड़ के भेज दो। सब डाकियों ने अपनी जेब खाली करी और 250 रुपये जोड़ लिए। कहा चलो 250 भेज ही दो, बेचारे को 500 में पता नहीं क्या क्या खर्चा होगा, तभी उसने बोला है। तो अब 250 नहीं मिलेगी तो उदास तो होना उसका वाजिब है, चलो 250 और भेज ही देते। तो उसी प्रकार से चिट्ठी बना के 250 और भेज दिए। 250 चले गए, उसको मिल गए। फिर चिट्ठी वापस आई। जब उन्होंने खोल के पढ़ी तो कह रहे, प्रभु तू तो अनुग्रहकारी है, देख 500 रुपये हो गए, तेरी दया करुणा। लेकिन प्रभु देख ले, मैं जानता हूँ जब मैंने तुझसे दोबारा चिट्ठी लिखी होगी तेरा दिल भर गया होगा मेरी चिट्ठी पढ़ के, और तूने कहा होगा कि मैं 250 नहीं भेजूंगा, तूने सोचा होगा मैं सिर्फ 500 रुपये और भेजूंगा और तूने मुझे 500 ही भेजे होंगे ताकि मेरे पास 750 हो जाए। लेकिन प्रभु तू तो जानता है ना डाकी कितने चोर और निकम्मे, मैंने तुझे बताया था ना। देख ले, अब तूने 500 ही भेजे होंगे लेकिन फिर 250 रुपये खा गए। मतलब बाज नहीं आ रहे ये डाकिए लोग। प्रभु तू देख ले कितने बदतमीज है, कितने चोर आदमी थे। प्रभु तू इनको बहुत दंड देना, तो इनको दंड देना प्रभु। मैं इनको शराब देता हूँ, इनके कभी इनके घर में रोटी सही ना बने, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे 750 रुपये हो जाते, लेकिन जो तूने 500 बाद में भेजे उसमें से भी 250 खा गए। तो डाकियों के पास चिट्ठी जब गई तो उन्हें बड़ा धक्का पहुंचा। तो डाकियों को बड़ा खुंदक आई। उन्होंने कहा चलो इसके घर चले और आज इसको सीधा करके आ जाए। लेकिन बड़े डाकी ने कहा, क्या अगर हम ऐसा करें, सीधा तो हम कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं और ये शर्मिंदा भी होगा और हो सकता है हमारे पैर भी पकड़ लें, लेकिन कायदा क्या है? हम क्या ये बताने जाए कि हमने तेरे लिए किया? क्या ये सही रहेगा कि हम किसी को जताएं कि हमने तेरे लिए कितना कुछ कर दिया, या हम ये कहें प्रभु जो तूने हमें दिया हमने किया? हम किसको दिखाएं? क्या उस व्यक्ति को दिखाएं या हम परमेश्वर को दिखाएं? प्रभु जानता है जो हमने किया भला किया। सारे डाकियों को बात बहुत अच्छी लगी। प्रभु के पवित्र वचन में भी इस बात से जुड़ी एक बहुत अच्छी बात है। यूं लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। और लिखा है जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं अपना प्रतिफल पा चुके। अगर ये डाकिया भी अपनी बड़ाई करते जाके बोलते तो इनको फिर प्रतिफल नहीं मिलता। बड़े डाकिये ने यही समझाया, हमको अपनी तारीफ नहीं चाहिए, हमने तो प्रभु के लिए किया, हमने तो श्रद्धा से किया, और हमें जवाब कौन देगा? प्रभु देगा। हमें क्या चाहिए इन लोगों से? अगर वो अपनी बड़ाई करते तो सिला कुछ ना पाते। और लिखा है ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर प्रतिफल देगा। और उन डाकियों को प्रतिफल परमेश्वर से मिला होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी चाह नहीं पूरी करी, उन्होंने अपने आप को नहीं रखा, बल्कि प्रभु का काम किया। अब परमेश्वर उनको प्रतिफल जरूर देगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो उस किसान का क्या होगा, वो तो एक इंसान है,
कई बार ऐसे ही किसान के तरीके के इंसान आपकी जिंदगी में आपसे टकराएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके खून के रिश्ते में भी हो सकते हैं, और आपने उनके लिए बहुत कुछ किया होगा और पलटे में वो आपको गाली दे रहे होंगे, कोस रहे होंगे, लेकिन पता है प्रतिफल कहाँ से आएगा? प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से आएगा। कभी मत कहना मैंने किया है तेरे लिए, मैंने किया है तुम्हारे लिए, मैंने किया है आपके लिए, पता है मैंने आपके बच्चे के लिए ये करा, पता है मैंने आपके घर के लिए करा, पता है मैंने आपके चर्च के लिए करा, पता है मैंने भैया आपके लिए करा, भैया मैंने आपके लिए करा। कभी किसी को जताइए मत आपने क्या करा, क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से आता है। मत्ती 6 अध्याय दोबारा पढ़िएगा, पहली आयत से लेकर। प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से आता है। तू अपने आगे तुरई ना बजाना, क्योंकि प्रतिफल तो परमेश्वर देता है। और यदि तू तुरई बजाता है, यदि तू कहता है कि मैंने किया, तो तू कभी भी अपना प्रतिफल ना पा सकेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जब दया करें, जब हम दान करें, जब हम सहायता करें, तो किसी को पता भी ना चले और हम परमेश्वर की महिमा इसी तरह करते रहें। खुदा बाप आपको आज के कलाम से बहुत आशीष दे। आज का सुबह का समय आपके लिए बहुत बरकत का हो और आप यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही बढ़ते जाए। हम शुक्रगुजार हैं, खुदा ने हम सब लोगों को साथ में जोड़ा, अपनी बरकतों में शुमार किया। आज की सुबह दी कि हम मिलकर डिवोशन करें, गीत गाएं, आराधना करें, परमेश्वर का शुक्र करें। अब जाने का समय आ गया है, तो आप सब लोगों को सलाम देते हैं। आइए छोटी सी दुआ करें और आपको प्रभु के हाथ में सौंपे, ताकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा और खुशनुमा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं हमारे सब अजीज लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। इनको बड़ी बरकत दे प्रभु, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम इनकी जिंदगी में पाया जाए। प्रभु सबको बहुत बरकत देना। आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए भी और मेरे भाई बहनों के लिए, सबके लिए अच्छा हो। प्रभु कोई दिक्कत ना हो, सब बढ़िया रहे, खुश रहे, बीमारियों से बचे रहे, तंदुरुस्त बने रहे और जो काम करे उसमें सफल हो, ताकि जब शाम को 6 बजे मिले, हम 6 बजे मिलकर तेरी आराधना फिर करें और तेरा शुक्र कर सके। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे, बड़ी दया करना, संभाल कर रखना, शुक्रगुजारी में बना कर रखना, मोहब्बत में बढ़ाते जाना। कोई गलती खता हो गई तो माफ करना और आज पूरा दिन हमारे साथ रहना। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे, यूं ही मुस्कुराते रहे, खुश रहे, प्रभु में बढ़ते जाए। और हम चाहते हैं खुदा आपके खानदान को बहुत बरकत दे। नासिर भैया भी आए हैं, थोड़ा लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं। नासिर भैया, खुदा आपके खानदान को बहुत बरकत दे, आपके बच्चों को बहुत बरकत दे, यूं ही खुश रहे। और जितने लोग जुड़े हैं, खुदा आपके परिवारों को बहुत बरकत दे। और ज़रूर हमको शाम को ज़रूर मिलेगा, शाम को 6 बजे राहे खुदा पे हम आपके साथ फिर संगति करेंगे इसी पेज पर। सुबह के प्रोग्राम का नाम तेरा फजल है और शाम के प्रोग्राम का नाम राहे खुदा है, जिसपे हम खुदा के कलाम से आपको बरकतें पजीर करते हैं और खुद भी होते हैं। बरकत तो हमें भी मिलती है और आपके साथ संगति करते हैं। तो शाम को 6 बजे मिलेंगे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो शाम को जरूर लेके आइएगा और मैसेज बॉक्स में लिखिएगा। और अभी सुबह हमारा प्रोग्राम शेयर करना ना भूलें, ताकि बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। जय मसीह।